नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई के मॉनसून की। मुंबई में एक दिन पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी और सुबह से ही यहां पर बरसात हो रही है। सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कुलाबा, सांता क्रूज, इन तमाम इलाकों में बरसात आज हुई है जबरदस्त। बारिश के कारण गांधी मार्केट में हल्का जल जमाव हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुलाबा में 65.5 mm और सांता क्रूज में 50.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बरसात से जो इलाके प्रभावित हुए हैं। जल जमाव से लेकर ट्रेन के ट्रैक्स पर आपको जबरदस्त पानी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रोड्स पर आप ट्रैफिक को भी बाधित होता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं। मॉनसून का जो प्रेडिक्शन था उससे एक दिन पहले ही मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है और इसकी अलग अलग तस्वीरें एक्सप्रेसवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक पे दिखाई दे रही है और सड़कों में जिस तरह से ड्रेनेज होल्स हैं उनकी तस्वीर भी आपके सामने। बारिश से जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें। हालांकि अभी अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जता दिया है। मॉनसून का ये पूरा सीजन जो मुंबई के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लेकर आता है। रेलवे ट्रैक की भी ये तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रैक इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के बीच ट्रेन चल रही है। तो मुंबई और आसपास के कई सबर्ब्स बारिश से बुरी तरह से प्रभावित। हालांकि अगले 2 दिन अभी ऐसे ही हालात रहेंगे, इसको लेकर प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने दिया है। इस बीच ये कुछ और तस्वीरें भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हिंदमाता, सायन, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, बांद्रा, तस्वीरें लगभग एक सी तमाम इलाकों में। और जानकारी के साथ इस वक्त मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदमाता से। मुस्तफा, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि अभी अगले 2 दिन और कितने बड़े चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लाने वाले हैं। कितने इलाके हैं मुंबई के जो प्रभावित हैं, निचले इलाकों में किस तरह का हाल है? बिल्कुल मीनाक्षी, आज पहला ही दिन है जब मुंबई में मानसून का अराइवल हुआ है और दृश्य तो आप जगह जगह से देख ही रहे हैं। हम भी हिंदमाता के पास एक मौजूद है और यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। अगर बात करें वेदर फोरकास्ट की तो 2 दिनों तक बारिश है और जो लो लाइंग एरियाज है सायन, कुर्ला और जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था जैसे कि मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड, इन जगहों पर पानी भरने की जो दिक्कत है वो काफी ज्यादा देखने में आ रही है और इसीलिए लोगों को ये एडवाइस दी गई है कि ट्रैफिक देखकर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि कई जगहों पर पानी भरने की वजह से रोड ट्रैफिक जाम हो जाती है। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखा दें कि हर साल जिस इलाके पे हम खड़े रहते थे और यहाँ पर सेंट्रल सबर्ब्स में ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता था, लेकिन अभी सायन की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त मुंबई की सिटी की तरफ जा पा रही है क्योंकि बीएमसी ने कनेक्टिंग ब्रिज बना दिया है। तो इस इलाके में तो ट्रैफिक की दिक्कत सॉल्व हो गई है क्योंकि ये इलाके में अक्सर पानी भरता है, लेकिन मुंबई के अब भी कई ऐसे इलाके हैं जो लो लाइंग है और जिसमें ज्यादा बारिश होने की वजह से ट्रैफिक जम जाता है और आने वाले 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी गई है। आज के लिए कुछ ऐसे मुंबई सबर्ब्स के इलाके हैं जहां पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। हाई टाइड का अंदेशा है। 11:40 पर 4 मीटर लंबी हाई टाइड, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है लेकिन जो वाटर ड्रेन होता है वो नहीं हो पा रहा है उतनी तेजी से क्योंकि हाई टाइड है और जब तक हाई टाइड रहेगा तो पानी के जो ड्रेनेज है उसमें दिक्कतें सामने आएगी। तो मुंबई करों को कुल मिलाकर इतना ही अंदेशा है कि हालात को देखकर रूट मैप देख लें, ट्रैफिक देख लें, उसके बाद ही घर से बाहर निकले क्योंकि भारी बारिश सुबह से ही है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मीनाक्षी, बिल्कुल मुस्तफा, और ये तस्वीरें वाकई इस वक्त परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रही हैं। विद्या भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विद्या, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जो मुंबई में है ये दोनों ही वहाँ की जो रोड ट्रैफिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह से पूरा ट्रैफिक अभी मैनेज किया जा रहा है वहाँ पर बारिश के मद्देनजर? जी देखिए, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे अभी फिलहाल कहीं ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है। जो यूजुअल ट्रैफिक होता है इस समय में वो है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर हम बात करें तो सायन का जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है। सायन एक
परपिचुअली वो इलाका है, जैसा कि मुस्तफ़ा बता रहे थे, हिंद माता में अक्सर पानी बढ़ता था, लेकिन हिंद माता में इस बार सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है बीएमसी ने। वहाँ पे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना गया है जिसके तहत पानी का जल जमाव ना हो, ये कोशिश की गई है इस बार। लेकिन सायन में अभी तक फिलहाल ऐसे कोई उपयोग नहीं, मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से सायन का जो इलाका है उसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे ही बारिश होती है वैसे ही, जैसे हिंद माता में पानी भरता था वैसे ही सायन में भी पानी भर जाता है। और सायन का जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है वहाँ पे काफ़ी पानी भरा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बता दूं, जो सबवेज हैं, अंधेरी का सबवे है, मलाड का सबवे है, कह लीजिए सांता क्रूज में जितने सबवेज हैं वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी पानी भरने लगा है। यही वजह है कि अभी फिलहाल यातायात रोका नहीं गया है, लेकिन धीरे धीरे अगर इसी तरह से पानी जल जमाव होता रहा तो ज़रूर यहाँ पे भी जल जमाव की स्थिति जब बन जाएगी तब ट्रैफिक को यहाँ पर भी रोक दिया जाएगा। जी, तो मुस्तफ़ा और विद्या हमें जो अभी ग्राउंड पर स्थितियां हैं उस पर पूरी जानकारी दे रहे थे। इस बीच आप ये तस्वीरें भी देखिए कि कैसे घुटनों पर पानी के बीच ही लोग इन इलाकों से गुजरने को मजबूर हैं। रेलवे ट्रैक्स में परिस्थितियां इस वक्त गंभीर दिखाई देती हैं, जहां पर पूरे के पूरे ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं। और इससे अलग रोड्स की अगर आप हालत देखें तो वहाँ भी खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहाँ जल जमाव है। और 2 दिन अभी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में हालात अभी आगे और बिगड़ सकते हैं। एक दिन पहले ही मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच अब यहाँ पर आप प्रशासन को भी देख रहे हैं, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले उसके लिए वहाँ पर पुलिस का इंतजाम, ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम। लेकिन सड़कों की हालत इस तरफ इशारा कर रही है कि अब अगर और बारिश होगी तो ये परिस्थितियां और ख़राब होंगी। तो एक के बाद एक हमें मुंबई से तस्वीरें मिल रही हैं। मुंबई और आसपास के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर परिस्थितियाँ वाकई ही बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुस्तफ़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुस्तफ़ा, इस बार बारिश को देखते हुए जो पहले से बीएमसी इंतज़ाम करती है, किस तरह की तैयारियां रही? क्योंकि ये वक्त तो इसलिए भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बड़ा समय कोविड की तैयारियों में और उसके लिए इंतज़ाम करने में बीता है। ऐसे में बारिश को लेकर जो तैयारियाँ होती थी उसका अभी क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, अगर बीएमसी की माने तो बारिश की जो तैयारियां हैं वो कोविड की वजह से नहीं रुकी हैं, चाहे वो फिर नाला सफाई का काम हो या बाकी कोई जो प्रोजेक्ट्स जिनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है मानसून के पहले, वो सारे काम बीएमसी ने पूरे किए हैं, ऐसा बीएमसी का दावा है। लेकिन साथ ही साथ मौसम अगर इस साल आप देखें तो वो इतना मेहरबान नहीं हुआ है। तौकते तूफान से पहले ही जूझती हुई मुंबई, उसके बाद पहले ही दिन जब मानसून अनाउंस होता है तब इतनी ज्यादा बरसात। तो इन चीजों को देखते हुए भी आप कह सकते हैं कि अगर ग्राउंड एक्सपीरियंस मुंबई करो का देखें तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है। अभी अभी अनलॉक हुआ था, कई लोगों को ऑफिस जाना है, उसके चलते लो लाइंग एरियाज में पानी भरना, बसों को दिक्कत है, ट्रैफिक की दिक्कत और साथ में रेलवे लाइन अगर बंद होती है तो ये सारी चुनौतियां अभी भी मुंबई करो के सामने हैं। और तेज बरसात ऐसे ही होती रही और 2 दिन तक की वार्निंग भी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो आप कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें मुंबई करो को इस भारी बरसात की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीएमसी का ऐसा दावा है कि उन्होंने सारी तैयारियां पूरी की है और पानी ना भरे ऐसी पूरी कोशिश की है, लेकिन जो रियलिटी है वो हम सबके सामने है। मीनाक्षी जी, मुस्तफ़ा, इसके अलावा जो बाजार हैं, जो वैसे इलाके हैं कमर्शियली, उनके क्या अभी परिस्थितियां हैं? बिल्कुल सुबह का समय है क्योंकि मीनाक्षी, और अभी अभी जो दुकानें खुलने का समय होता है वो हो रहा है, लेकिन क्योंकि पानी जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर भरा हुआ है, इसलिए आप दुकानों को देख पाएंगे कि यहाँ पर ज्यादातर जो दुकानें हैं वो इस वक्त बंद रखी गई है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से प्रवास कर कर ही अपनी दुकानों तक पहुंचते हैं। और सुबह से ही क्योंकि तेज बरसात है और ट्रैफिक जैम और बारिश हो रही है, इसलिए अभी तक दुकानें भी जो है कई ऐसे इलाकों में मुंबई के वो खुल नहीं पाई है। कई ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकले होंगे, अब वो ये जूझ रहे होंगे कि किस तरह से वो ऑफिस अपने टाइम पर पहुंच पाए, क्योंकि अनलॉक हुआ है। 4 बजे तक दोपहर में नॉन एसेंशियल शॉप खुली है। प्राइवेट ऑफिस को 50% कैपेसिटी पे काम करने की इजाजत दी गई है और ये सोमवार को ही गाइडलाइंस लागू हुई है। उसके बाद
आज वेडनेसडे का दिन, पहले दिन मानसून अनाउंस होता है। वार्निंग हालांकि दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से और बीएमसी की तरफ से कि तकरीबन 4 दिनों तक भारी बरसात का अंदेशा है, लेकिन वो वार्निंग खरी साबित हुई है मुंबई के लिए। खासकर अगर सुबह से आप देखें तो 7 बजे से बारिश जो है वो शुरू है, और क्योंकि दोपहर में 12 बजे के करीब 4 मीटर लंबी हाई टाइड है तो समंदर उफान पर है, और इसीलिए जो ड्रेनेज का काम है वो भी इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। हालांकि हमने देखा कि बारिश धीमी हो गई है पिछले आधे घंटे से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस मेन रोड पे नजर डालें तो अभी भी पानी भरा हुआ है। फ्लाईओवर के नीचे की ट्रैफिक रुकी हुई है। जो लोग कैसे न कैसे कर बस स्टैंड तक या रेलवे स्टेशन तक पहुंचे हैं वो चलकर अपने ऑफिसेज, अपने घर और बाकी इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यातायात पर असर तो काफी ज्यादा पड़ेगा तेज बारिश की वजह से, हाई टाइड की वजह से, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक, कितनी देर तक इतनी भारी बारिश हो सकती है। और अगर आप आवाज सुन पा रहे होंगे तो जो बादल गरजने की आवाज है वो भी मुंबई में क्लाउड बस्टिंग की आवाज और लाइटनिंग, बिजली, ये काफी देर से सुनाई जा रही है, देखी जा रही है। तो एक तरह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम का इस वक्त जो रुख है वो मुंबई में खास नहीं है, वो एक फेवरेबल मौसम नहीं है। काफी ज्यादा बारिश होने का अंदेशा जो मौसम विभाग की तरफ से दिया गया था वो काफी हद तक सही साबित होता दिख रहा है। मीनाक्षी जी, कुछ और तस्वीरें हैं मुस्तफा, आपके पास मैं लौटूंगी, विद्या से भी हम अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच कुछ और तस्वीरें जो मुंबई के अलग अलग इलाकों से मिल रही हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये हालात आज सुबह के हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई है मुंबई के इलाकों में। हालांकि जैसे मुस्तफा बता रहे हैं कि अभी बरसात की रफ्तार कुछ धीमी हुई है, लेकिन मौसम विभाग पहले ही ये कह चुका है कि अगले 48 घंटे बारिश का अनुमान है। रेलवे ट्रैक्स पूरे पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इससे अलग अगर बाजारों की स्थिति देखें, रोड्स की स्थिति देखें, हाईवेज की स्थिति देखें तो वहाँ पर भी कुछ इलाके हैं जहाँ जल जमाव हुआ है। हालांकि अभी जिस बात की जानकारी विद्या दे रही थी कि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जिस तरह से चलता है नॉर्मल अभी उसी तरह से चल रहा है। इंतज़ाम वहाँ पर पहले से प्रशासन ने किए हैं, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के लिए मानसून का ये वक्त चुनौतियाँ लेकर आता है। बीते तमाम सालों में भी ऐसी तस्वीरें लगातार हमने देखी हैं, और इस बीच आज की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक दिन पहले ही मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। तो कुर्ला, बांद्रा, ये वो इलाके हैं जो प्रभावित हैं। सायन, हिंदमाता, आपको मुंबई के इस नक्शे पर भी इन इलाकों की स्थिति हम दिखा रहे हैं जहां पर बरसात की वजह से आज की सुबह नई मुश्किलों के साथ मुंबई वासियों के लिए हुई है। एक दिन पहले ही मॉनसून आ गया और सुबह से ही बरसात जारी है। मॉनसून की ये पहली बरसात, और कई इलाकों में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी है, जिसकी वजह से आज ट्रैफिक भी सड़कों पर कम दिख रहा है, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां हैं, मुंबई में जो स्थितियां हैं, लेवल 3 में अनलॉक के लिहाज से मुंबई को रखा गया है, और ऐसे में जो छूट भी दी जा रही हैं वो पाबंदियों के साथ हैं। तो मुंबई पर आपको अपडेट्स हम आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल